अपेक्षित हार उनके हिसाब से हुई है, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही थी नेगेटिव राजनीति जो है उसकी हार हुई है। आपने भी कई मुद्दे जो हैं, अहम मुद्दे दिल्ली के हैं, कई दिल्ली के सड़कों की तस्वीर दिखाई, कई इलाकों का हाल दिखाया। क्या लग रहा है क्यों इतनी बुरी तरह हारी आम आदमी पार्टी? घमंड और अहंकार किसी का भी बहुत दिन तक नहीं टिकता। आज जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ है वो इसी बात का पूरी तरीके से प्रमाण है। अरे घमंड तो रावण तक का चूर चूर हो गया, तो अरविंद केजरीवाल जी क्या चीज है। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी भी महिला पे वार हुआ है तो भगवान ने उन वार करने वालों को बहुत बड़ा दंड दिया है। लोग, दिल्ली की जनता ये सब देख रही है और साथ में वो देख रही है कि किस तरीके से दिल्ली आज कूड़ेदान बन गई है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़ा जगह जगह पे पड़ा है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, गंदा सड़ा हुआ बदबूदार पानी लोगों के घरों में आ रहा है या फिर पानी आ ही नहीं रहा है। यमुना जी कितनी गंदी हो रखी हैं और एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है। लोगों में बहुत गुस्सा था और इसी कारण से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आधी से ज्यादा कैबिनेट पूरी तरीके से बुरी तरीके से हार गई है। मैं तो बार बार इन लोगों को बोल रही थी कि सुधर जाओ, नहीं तो जनता सुधार देगी। जनता ने सुधार ही दिया। बीजेपी के कई नेताओं के इस तरह के बयान आए हैं कि अब एक बार फिर से इन्हें जेल जाना होगा, कई अहम केसेस जो हैं वो खुलेंगे। आपको लगता है मुश्किलें और बढ़ेंगी अब इनके लिए? जी, मुश्किलें तो बिल्कुल बढ़ेंगी, लेकिन जहां तक केसेस का सवाल है वो तो एजेंसीज जाने। हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो सपने दिखाए और जो वादे दिखाए वो पूरे नहीं हुए हैं और इसका ही खामियाजा आज भुगतना पड़ा है। और ये कितनी शर्म की बात है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अपनी ही सीट से हार गए। ये लोग जिन्होंने मुझे पिटवाया, उसके बाद मेरा चरित्र हरण करा और गंदी गंदी बातें करी, मेरे बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश करी, आज जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया और उनकी खुद की सीट नहीं बचा पाए। आपको लगता है कि आपने भी अपने केस को लेकर जो जनता के बीच में जाकर बात की उसका भी कहीं ना कहीं असर हुआ है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और झूठ और सच में फर्क करना जानती है। उन्होंने मेरा काम देखा है। 9 साल से दिल्ली महिला आयोग में दिन रात मेहनत करके मैंने लड़ाई लड़ी है, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और पिछले 6-8 महीनों में अपने दोस्तों के खिलाफ भी, उनके गलत कामों के खिलाफ भी मैंने लड़ाई लड़ी है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ के और समझदारी से वोट देती है। बहरहाल दिल्ली की जनता ने अभी भाजपा को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, मैं उन्हें बधाई भी करना चाहूंगी, पर उसके साथ साथ उनको ये जरूर बोलना चाहूंगी कि लोग बहुत त्रस्त हैं, लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ आपको वोट दिया है, तो उनकी उम्मीदों पे आपको खरा उतरना चाहिए। आखिरी सवाल मैम, मुख्यमंत्री किसे देखती हैं आप बीजेपी से? भाजपा जीती है, मुख्यमंत्री वही होगा जो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। बहरहाल मैं बस उनसे यही अपील करूंगी कि कथनी और करनी आप सेम रखिएगा। अरविंद केजरीवाल जी की तरह जैसे ही पावर आया और पैसे आए तो वो शीश महल बनाने लग गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लग गए, Z+ सिक्योरिटी लेने लग गए और जनता के बीच में उन्होंने जाना बिल्कुल बंद कर दिया। लोगों की समस्याओं से उन्हें लगने लगा कि लोगों के काम कराने से वोट नहीं आते। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फिर जनता कभी भी आपको कहीं पे नहीं पहुंचाएगी। बहरहाल दिल्ली की जनता ऐसी है कि अगर आप दिल्ली की जनता के लिए दिल से निस्वार्थ तरीके से काम करेंगे तो वो आपका साथ हमेशा दें। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर